आज का मोटिवेशन क्या है, आइए जानते हैं। आज का मोटिवेशन है साथियों, इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इट्स इम्पॉसिबल। साथियों, हम जब लक्ष्यों का चयन करते हैं तो निश्चित ही वो कठिनाई भरे होंगे, और भारत में तो कठिनाइयां इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि चाहे पद बहुत ही छोटा हो, पद छोटे से मतलब है पे ग्रेड के हिसाब से, काम कोई छोटा नहीं होता, पद छोटे होते हैं, है ना, क्योंकि पद को हायरार्की के आधार पर बनाया जाता है। पद कोई भी छोटा हो, लेकिन भारत में इतने युवा उम्मीदवार होते हैं कि उसके प्रति रेस बहुत बड़ी हो जाती है। एक बहुत बड़ी पते की बात बताता हूं, उसके बाद से आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो स्वतः ही आने लगेगा। पता है, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे काबिल मित्र हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उनके सपने हैं। सपने क्या हैं कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, अर्थात मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूं, लेकिन उन्हें पारिवारिक कारणों से किसी सबऑर्डिनेट एग्जाम को देना पड़ रहा है, क्योंकि घर वालों ने कह रखा है कि उन्हें रेलवे या एसएससी या बैंकिंग की जॉब निकाल लेनी चाहिए। मेरी क्लास में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं दिन भर मतलब संपर्क में रहता हूं, जिनकी सबसे बड़ी दुविधा यही होती है, सर हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करना तो चाहते हैं यूपीएससी की, कर भी रहे हैं, लेकिन सर होता यह है कि घर वाले कहते हैं कि पहले जॉब ले लो, और जॉब किसकी ले लो, रेलवे की ले लो या एसएससी की ले लो। इसलिए मैंने रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इनकी तैयारी पहले करना शुरू कर दिया है और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। पता है आपको क्या होता है साथियों, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं और आप इसको मानिएगा जरूर, और इसको मानने से आपको बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप में नोटिस होगा। होता क्या है, मान लीजिए आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके अंदर कैलिबर है, टैलेंट है, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आपसे कम दिमाग वाले भी यूपीएससी की तैयारी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रिपरेशन के माध्यम से एग्जाम भी निकाल रहे हैं, आपको सारी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन फिर भी आपको पारिवारिक कारणों से तैयारी करनी पड़ रही है। मैं आपको एक छोटा सा कारण देता हूं जिसकी वजह से आप उस तैयारी को जो वर्तमान में कर रहे हैं इसे बड़ी इज्जत से करेंगे। होता क्या है कि हम लोग जब तैयारी करते समय किसी और गोल के बारे में विचार कर रहे होते हैं और जिस तैयारी में हम हैं उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हिंदी में एक बहुत ही जबरदस्त शब्द है और वो है ना घर के ना घाट के। अर्थात ना तो आप अपने उस एग्जाम के लायक बचे जिसकी वर्तमान में तैयारी कर रहे हो, और ना ही उस एग्जाम के लायक बच पाओगे जिसके लिए आप सपना देख रहे हो, क्योंकि आप सफल ही नहीं हो पाएंगे। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तो सुबह सुबह एकदम शराब जैसी बात हो गई। ये बहुत कटु सत्य है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि नहीं ये मेरे हिसाब से कम तैयारी है, आप उसको उतनी इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, तो यकीन मानिए ना तो एसएससी निकलेगा ना ही यूपीएससी निकलेगा। और ये अभी से लिख करके रख लीजिए, इसको कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप में से कोई ये सोचता है कि मैं ग्रुप डी की तैयारी करूंगा, मान लीजिए मुझे नौकरी चाहिए, ग्रुप डी की करनी है, भले ही ये फीलिंग आ रही हो कि यार ये मेरे लायक नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम तभी निकलेगा जब उस एग्जाम के लिए आवश्यक इज्जत आपके दिमाग में हो। इज्जत दिमाग में हो से मतलब है उसके लिए आवश्यक मेहनत करने के लिए आपने पहले से दृढ़ संकल्प ले लिया हो। इस बात से वास्ता रखिएगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इसी पेशो पेश में स्टेट पीसीएस की तैयारी वर्सेस यूपीएससी की तैयारी में परेशान रहते हैं। ना कभी स्टेट पीसीएस निकलता ना यूपीएससी निकलता। रीजन, स्टेट पीसीएस की तैयारी घर वालों के दबाव में कर ली और यूपीएससी आपका सपना है। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर ली और उस समय पता चल रहा है यार मैं तो यूपीएससी के लिए बना हुआ हूं। आप उतनी मेहनत जो स्टेट पीएससी को चाहिए आप दे ही नहीं रहे हैं और आप अपना यूपीएससी का ख्वाब भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप लटक गए, पेंडुलम हो गए, दो नावों पर पांव रख लिए। इसलिए जिस भी जगह हैं उस पर जब तक मतलब पैर मत हटाइए जब तक उसे कंकर ना कर लें। मुश्किल होगा ऐसा करना, अपने आप के सपनों के हिसाब से अपने आप को डिमीन करना मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित ही आप एक दिन सफल होंगे। साथियों, ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल हैं, आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल हैं जिन्होंने कांस्टेबल के पद से परीक्षा पास करी और वो आज आईपीएस हैं। एन नंबर ऑफ एग्जांपल राजस्थान में हमारे ऐसे हैं जो ग्राम सेवक जितने बिल्कुल सहायक कर्मचारी के पद पर एंट्री किए, शिक्षक जैसे यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक पर उन्होंने पद पर एंट्री करी और वो आज आईएएस ऑफिसर्स हैं। रीजन ये नहीं है कि आपके सपने बड़े हैं तो आप अपने आज के काम को छोटा छोड़ सोचें। साथियों, जो काम कर रहे हैं उसे बड़ा समझें। आप अगर ग्राम सेवक का एग्जाम दे रहे हैं तो इसे पहाड़ जैसा समझ के करें कि बस यही निकालना है, बाकी मेरे आगे कुछ नहीं है। आपकी जब तक 100% ऊर्जा किसी एग्जाम में नहीं लगेगी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, ये आप पहले से ही समझ के चलिए और इसी नोट के साथ पढ़ाई करिएगा। ये मैंने बहुत बड़ी बात बताई है, खुद के अनुभवों से और हजारों विद्यार्थियों के अनुभवों से आप तक ये बात पहुंचाइए, ठीक है।